हमारे माँ बाप का और हमारा सबका सपना था कि हम वर्दी पहनकर देश सेवा करें। अब 21 जनवरी 2021 को एसएससी ने चौंकाने वाला रिजल्ट घोषित कर इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3 साल समय लगा दी। जंतर मंतर पे हर बार प्रोटेस्ट होता है, हर बार ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं लोगों की जब मांगे नहीं पूरी होती तो यहाँ आते हैं। आज यहाँ पे युवा आए हुए हैं जिनकी नौकरी जो है वो 3 साल से नहीं लगी है। 2018 में इन्होंने अप्लाई किया था, इनकी दौड़ भी पास हो चुका है, रिटर्न भी पास हो चुका है, उसके बाद भी सरकार जो है वो इनकी सुन नहीं रही। अगर बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में ये बात कही जा रही है कि नए जो युवा है, अगर सरकार वहाँ बनती है बीजेपी की तो वहाँ पे नौकरी मिलेगी, लेकिन जो 2018 के पास आउट है उनको नौकरी नहीं मिली है। तो इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनका दर्द क्या है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या मतलब मुद्दा क्या है मेन? हमारे माँ बाप का और हमारा सबका सपना था कि हम वर्दी पहनकर देश सेवा करें। पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, फौजी बनने के लिए जितनी योग्यता होनी चाहिए वो हमने सब है। कहने का मतलब ये है कि हमने रिटर्न पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया, मेडिकल पास कर लिया, री मेडिकल पास कर लिया। 4 चरण होते हैं, चारों चरण हमने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन पास करने के बाद एसएससी ने हमें वही सर्टिफिकेट दे दी। आज 3 साल लंबे इंतजार के बाद 21 जनवरी 2021 को एसएससी ने अपना रिजल्ट घोषित करती है। जब एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन 2018 में दिया था उस समय रिक्त पदों की संख्या 60,210 की थी। अब 21 जनवरी 2021 को एसएससी ने चौंकाने वाला रिजल्ट घोषित कर दिया। 54,000 केवल लड़कों का रिजल्ट उसने घोषित किया। अब कहना चाहिए कि 55 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था 2018 में। अब उसमें छठे जो है ऑल मेडिकल फिट जो है कैंडिडेट इस समय हमारे पास 1,09,000 है। अब आप कहोगे कि 1,09,000 जब 60,000 पदों पर भर्ती निकाली थी सरकार ने तो 1,09,000 बंदों को नौकरी क्यों दे? तो सरकार ये बताए कि भर्ती प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों लगाई, जबकि इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3 साल समय लगा दी भर्ती प्रक्रिया पूरा करने में पैरामिलिट्री फोर्स की। आप जानते हो कि 18 से 23 वर्ष, न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु जो है 23 वर्ष होती है फॉर्म भरने का। 3 साल जब ज्वाइनिंग नहीं करवाएगी तो उसमें क्या होंगे, ओवरेज हो जाएंगे। सही समय पर अगर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तो जो बंदे हैं तो ओवर एज हो जाएंगे। तो ऐसे में कैसे होगा अगर आप ओवर एज हो जाते हो तो सरकार के सामने कैसे रखोगे, क्योंकि अब तो आप लोगों की एज भी निकल गई। ओवर एज हो चुके हैं, इसीलिए तो मांग कर रहे हैं कि भाई जब तुझे हमको बाहर ही निकालना था तो रिटर्न में कर देते, हम दूसरी वैकेंसी देख लेते, उस समय सही समय पर निकाल देते। लेकिन उन्होंने 3 साल बाद परिणाम घोषित किया पूरे चरण करवाने के बाद। जैसे हम रिटर्न में पास हो गए, परीक्षा जो होती है लेकिन उसमें पास हो गए, दौड़ धूप जिसे फिजिकल कहते हैं उसमें पास हो गए, मेडिकल जिसे शारीरिक चिकित्सा कहते हैं उसमें पास हो गए, री मेडिकल हो गए। दिक्कत ये हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कह रहे हैं हमारी तरफ से नहीं, तो दिक्कत कहाँ? तो सरकारी के पास तो दिक्कत है भाई। देखिए कि हम इतने लड़के मेडिकली फिट हैं जो उनके पास वैकेंसी है, जॉब है, उनके पास पैरामिलिट्री फोर्स में बहुत सारी वैकेंसियां खाली हैं। पहले के बच्चों को एसएससी की अगर बात करेंगे तो सरकार पहले के जो लोग हैं उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली। अब नए कर रही है, नए कर रही, वही तो सबसे बड़ी गलती है इसकी। एक फॉर्म भरवा के पैसे लूटने का जरिया हो गया, बहुत ये पैसा कमाने का बिजनेस बन गया है। एक बंदे के पीछे कितना पैसा खर्च होता है, जब फॉर्म भरते हैं उस समय फीस देता है, फिर वो रिटर्न करने जाता है कहीं। भाई एक ही जगह तो सब कुछ नहीं हो जाता ना, रिटर्न अलग जगह होता है, फिजिकल अलग जगह होता है, मेडिकल अलग जगह होता है, री मेडिकल अलग जगह होता है। कहना चाहिए सेंट्रल बेस की ये वैकेंसी है तो किसी भी स्टेट में तुम्हें फिजिकल के लिए बुला सकता है, किसी भी स्टेट में आपको जो है मेडिकल के लिए बुला सकता है, री मेडिकल के लिए बुला सकता है। मतलब एक बंदा पूरे देश के चक्कर लगाता है, 3 साल तक इंतजार करता है, फिर भी उसको लास्ट दिक्कतें मैं जानना चाहूँगा दिक्कतें क्या क्या आती हैं। अगर आप लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने में काफी पैसे लगते हैं और कुछ युवा होते हैं जिनके पास पैसे भी कहना चाहिए इस वैकेंसी में पूरी चीजें लग जाती, मन तन धन पूरे खर्च हो जाते हैं। पैसा तो खर्च होता है, वो तो बात की बात है। समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो है समय। पैसा तो खर्च होता है, पूरा 3 साल तक इंतजार करते हैं और इस आस में रहते हैं कि भाई हम तो मेडिकल फिट हैं, सब चरण पूरे कर लिए हैं तो फाइनली रिजल्ट ये होगा कि हम पास ही हैं। और फिर इस बार का ऐसा रिजल्ट उन्होंने घोषित किया कि 3 बार कटअप जो है अपना कटअप जो है मेरिट लिस्ट इन्होंने बढ़ाया। उसके बाद भी हम सेफ थे और लास्ट में ये सोच के बैठे थे कि भैया आप कितना बढ़ाएगी, अब कितना जान लेगी क्या बच्चों की। अब इसने ऐसा दिल दहलाने वाला रिजल्ट जारी कर दिया कि इस बार लास्ट की तो मेरिट लिस्ट 10-10 नंबर बढ़ा दिए सीधे। अब भाई किस लिए मेरिट लिस्ट एक इसलिए बढ़ी, क्योंकि सरकार
कम पदों पर रिक्तियां निकाली है, बचा के अगले स्टेप्स के लिए बचा के इसलिए निकालती है क्योंकि हम आगे दे सकें। प्रलोभन कि हमने अभी ज्वाइनिंग करवाई है फिर दे रहे हैं, हर साल दे, सरकार तो यही कहती है ना कि हर साल देते हैं, लेकिन ये नहीं कहती कि कितने साल में पूरा कराते हैं। ये कभी जवाब नहीं देती कि उस वैकेंसी को पूरा होने में। हाँ, अभी आप लोग दिल्ली में हो, ज्ञापन दे रखा है, क्या है मैं जानना चाहूंगा। उस ज्ञापन का कुछ वैल्यू नहीं होगा। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने हमें बताया कि जो तुम अपने हाथ से ज्ञापन दोगे उस ज्ञापन का कोई महत्व नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक सरकार, कोई मंत्री, कोई विधायक तुमसे मिलने नहीं आता और तुम्हारी बातें नहीं सुनता, जब तक नेशनल मीडिया तुम्हारी बातों को कवर नहीं करता, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। नेशनल मीडिया की आपने बात की, वो तो बंगाल चुनाव में व्यस्त है। सरकार की बात करें अगर, तो सरकार भी बंगाल चुनाव में व्यस्त है। इसका मतलब कि आप लोगों को अब से काफी समय का इंतजार करना पड़ेगा। मीडिया और सरकार की दोनों मिली जुली सरकार, ऐसा नहीं कि पूरे 140 नेशनल मीडिया है देश में तो पूरे ही बंगाल में बिजी है, ऐसा नहीं है कि उसकी ब्रांच नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी वो यहाँ आने के बाद निकल जाती है। उनका कहना है कि भाई सरकार का हम पर बहुत दबाव है। क्यों दबाव है भाई? दबाव इसलिए है कि सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती, वो केवल प्रलोभन मात्र देना जानती है और कुछ नहीं देना जानती।